आदमी को दिखाया जाता है। सो गाइस, आज मैं आपको मून नाइट की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें आर्थर हेरो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक साहिबान में रहता था। वो एक कांच के गिलास से पानी पीकर उसे अपने स्टाफ की मदद से तोड़ देता है। फिर वो उन टुकड़ों को अपने जूतों में भरकर पहन लेता है क्योंकि आर्थर इजिप्शियन देवी एमिट को पूजा करता था, इसीलिए उनके प्रति अपने विश्वास को दिखाने के लिए कांच को अपने पैरों में रखकर रक्त बलिदान किया करता है। वहीं फिर हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर स्टीवन ग्रांट नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि उसे नींद की बीमारी है क्योंकि जब भी उसकी आँख खुलती थी तो अजीबोगरीब जगह पर होता था, इसीलिए अपने पैरों में पट्टा बांधकर सोता है और चारों तरफ रेत बिछा दिया करता था। यहाँ तक कि वो अपने गेट पर भी टेप लगाया करता है ताकि उसे पता चल सके कि वो नींद में कहीं बाहर नहीं गया है। स्टीवन का कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ उसके पास एक गोल्ड फिश होती है जिसे उसने हाल ही में खरीदा था, इसीलिए उसका एक ही पर था। स्टीवन अपनी माँ से बात करता है और उन्हें अपने हालचाल बताता है कि हर दिन सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने कोड दिया हो। फिर वो अपने काम पर निकल जाता है क्योंकि वो ब्रिटिश म्यूजियम के गिफ्ट शॉप में काम किया करता था। वो जब म्यूजियम पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की गीजा के पिरामिड के मॉडल में कचरा डाल रही है, तो उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे एक इजिप्शियन ताबूत दिखाकर बताता है कि पुराने मिस्र के लोग एक हुक को नाक में घुसेड़कर सारे ऑर्गन बाहर निकाल लिया करते थे, सिर्फ वो दिल को ही बॉडी में छोड़ते थे क्योंकि वो मानते थे कि परलोक में इंसाफ साफ दिल देखकर ही किया जाएगा और सिर्फ अच्छे कर्म वाले ही मरने के बाद सुकून के मैदान में जा पाएंगे। तो लड़कियों से कहती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा जब उन्होंने तुम्हें मैदान में घुसने नहीं दिया? तो स्टीवन उसे कहता है कि तुम्हें क्या कह रही हो, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तभी वहाँ उसकी बॉस डोना आ जाती है जो उस पर गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम कोई टूर गाइड नहीं हो, फिर भी तुम वो बनने की कोशिश क्यों करते हो और तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों को टॉफियां बेचना है। तो स्टीवन उन्हें सॉरी कहता है जिससे वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास डायलर नाम की लड़की आती है जो वही नेशनल आर्ट गैलरी में काम किया करती थी। वो स्टीव को अपनी डेट के बारे में याद दिलाती है कि हमें कल शाम 7 बजे डिनर करने जाना है, लेकिन स्टीवन को कुछ याद नहीं होता मगर वो खुश होता है कि उसके साथ डेट पर जाने वाला है। फिर शाम को जब वो डोना की मदद कर रहा था तब वो डोना को बताता है कि जब मैं आज सुबह म्यूजियम आया था तो मैंने बाहर इजिप्शियन देवताओं के सुपर क्लब एनियाड के पोस्टर लगे हुए देखे थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती है क्योंकि एनियाड में 9 देवता होते हैं और इसमें सिर्फ 7 ही दिखाए गए हैं। स्टीवन ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो गिफ्ट शॉप में काम करके बोर हो चुका था और उसे टूर गाइड की नौकरी चाहिए थी क्योंकि उसे इजिप्शियन गॉड की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता